आज की समस्याएं हर एक के सामने इतनी है जो मैं उसका लिस्ट वर्णन नहीं करनी चाहती हूँ, वो तो आप सब जानते ही हैं। परंतु आज के कार्यक्रम में हम ये बातें देखेंगे कि हम आंतरिक अपनी स्थिति को किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से हम ऊंची बना कर रखें, जो हम राइट डिसीजंस ले सके। जब कोई समस्या आती है उस समय यदि हम घबरा जाते हैं तो फिर तो और ही समस्या बढ़ने की संभावना है। परंतु यदि हम उस समय अंदर की स्थिति को, शांति का हम अपना अनुभव करके फिर परमात्मा की याद के द्वारा हम निर्णय लेवें, तो जो हम डिसीजन लेते हैं उस समय उसमें अवश्य कुछ भला ही होगा, कुछ कल्याण ही होगा। तो मेन बात आज हम यहाँ पर जो उठाएंगे सबके साथ, वो ये बात है कि पहले खुद का ध्यान हो कि मेरी मन की स्थिति क्या है। बाहर की परिस्थितियों को तो हम देखते हैं दिनों दिन वो बढ़ती जा रही है। बेशक कितनी भी टेक्नोलॉजी है, कितने भी हम इंटेलिजेंस में बढ़ते जा रहे हैं, परंतु अंदर की स्थिति का यदि ध्यान नहीं है तो हम देखते हैं कि हम वैल्यूज़ के बिना जो काम करते हैं उसमें कहाँ न कहाँ हम राइट डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस कारण से आज का यही संदेश है, पहले अपने मन में शांति हो, धीरज हो, सहनशीलता हो, पवित्रता की शक्ति हो, सत्यता की शक्ति हो, तो फिर जो हम कार्य करेंगे उससे हर एक के लिए फ़ायदा भी होगा, सुख भी प्राप्त होगा और हमारे संबंध भी बहुत अच्छे बनते जाएंगे और हर एक के सहयोग से हम इस संसार को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हर एक चाहता है कि न सिर्फ मेरा जीवन सुखी हो परंतु कुछ संसार के लिए भी करे। परंतु यदि अपनी अंदर की स्थिति ठीक नहीं तो हम संसार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के पास एक मंत्र है, When I change, the world changes also। जब हम खुद पर ध्यान दे कर के अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं तो हम कुछ संसार का, न सिर्फ कुछ परंतु हम बहुत कुछ संसार के लिए कर पाएंगे। ये है संदेश। दीदी, सवाल ये था कि जो मिशन है इसका ध्येय क्या है, क्योंकि ये दूसरा जो आपने बातें बोली वो विदाउट गाइडेंस पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आदमी जो है वो भटक जाता है, कुछ चीज़ें सीधे नहीं हो सकती जी। तो पहले तो इस मिशन का ध्येय क्या है जी। और दूसरा इसको गाइडेंस कैसे ली जाए ताकि उस ढंग से जिसमें आपने बोला है उसमें सही ढंग से उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो संस्था का जो लक्ष्य है ये है कि हर आत्मा अपने को जाने, परमपिता परमात्मा निराकार को जाने, और जब परमात्मा के साथ हमारा सही रीति से संबंध होगा तो फिर उस द्वारा जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती, उन शक्तियों के आधार पर हम संसार को भी अच्छा बना सके। ये है हमारा लक्ष्य। और गाइडेंस जो मिलती है, पहले तो हम कहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स है जिसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कर्म फिलॉसफी क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो ये जब बातें हम समझते हैं तो फिर उस आधार पर हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता। परंतु उसमें भी जो हर रोज़ स्पिरिचुअल स्टडी की जाती है तो हर रोज़ उसमें गाइडेंस होता है। मेरा सवाल है, सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फुलकारी वेबसाइट संगठन ने जो महिलाओं के उद्धार के लिए जो इनिशिएटिव किया उसको कैसे देखते हैं आप? माताएं इतना सेवा करनी चाहती है परंतु कई बारी माताएं खुद अपने आप को भूल जाती कि मुझे अपने लिए क्या करना है। तो आज मैं ये भी बात ज़रूर सुनाएंगी कि अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल करके साइलेंस की शक्ति अपने में भरें, तो उस आधार पर फिर जो इतनी सुंदर सेवाएं चल रही है उसमें उन्हों को और भी बल मिलेगा। दीदी, इतनी जो अभी बहुत से देशों में लड़ाई चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के आसार बनने के हैं, तो इसको अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो उसमें क्या मैसेज है या इसको क्या गाइडेंस दी जा सकती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम रोकने में सहायक हो सकें?
घड़ी अनुसार, विश्व की घड़ी, हम कहेंगे कलयुग है, और कलयुग की भी अंतिम घड़ियां चल रही है। जब कोई अति आती है उसका अंत भी होता और नए सिर फिर आदि भी होती। तो कलयुग रात जाने वाला है और सतयुग दिन आने वाला है, हम ये मानते हैं। परंतु सतयुग तब आएगा जबकि मनुष्य आत्माओं के मन की वृत्ति में कुछ परिवर्तन हो। तो इस कारण से हम कहेंगे कि परमात्मा के साथ हमारा इतना सुंदर संबंध बना रहे जिससे हमें वो शक्ति मिले जो हम अपने जीवन में सुधार ला सके। तो हम ये मानते हैं कि ये सब कलयुग के अंतिम घड़ियों की निशानी है, परंतु इसके बाद दिन अवश्य आएगा। रात सदा नहीं चलती है, रात्रि के बाद फिर अंधियारी रात के बाद फिर दिन सोचरा अवश्य आता। तो ये है वो ट्रांजिशन पीरियड। तो हम अभी कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या लोगों को क्या आप संदेश देना? हम कहेंगे कि आप अंदर में अपनी स्वच्छता बना के रखो, अंदर में सत्यता धारण करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो जो हम मन वचन कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे, अवश्य सतयुग जल्दी आएगा।